नमस्कार। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा काफ़ी गर्म है। एक तरफ बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो पटना के गर्दनीबाग में 70 दिनों से, देखिए 70 दिन हो गया, 2 महीना से ऊपर का समय गुजर गया है और अभी भी वो तमाम अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह में हैं। उनकी भी टकटकी जो है पटना हाई कोर्ट के न्याय पर लगी हुई है। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे साथ अधिवक्ता बात करें शिवानंद गिरी जी हैं। कैसे देखते हैं सर, मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रशांत किशोर के प्रकरण के बाद आप इनको जाने होंगे। क्या लगता है छात्रों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, न्याय अवश्य मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना हाई कोर्ट एकदम सही और निष्पक्ष न्याय करेगी। और जो हम लोगों ने रिट फाइल किया हुआ है 369/2025 सिविल रिट जुरिस्डिक्शन, तो इसमें अब बहुत जल्द फाइनल इस पे आदेश भी आ जाएगा। और हम लोग का मांग एक ये भी है कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए और सीबीआई जांच की जाए इसका। तो हम लोगों ने सीबीआई जांच का भी मांग किया है। लगातार इतनी विलंब क्यों हो रहा है? कोर्ट को फैसला लेने में इतना देर क्यों हो रही है? नहीं, बहुत अब मुझे लगता है कि यही 28 को फैसला आ जाएगा। आपके सीनियर कहा जाए तो आपके तरफ से जो वकील हैं पटना हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वाई.वी. गिरी साहब, जी। उन्होंने भी कई बार अनुरोध किया था हाई कोर्ट में कि इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। इस बार सुनवाई हुई लेकिन 4 मार्च को टाल दिया गया क्योंकि आयोग ने कई रीट फाइल जो हो गई थी उसको जवाब देने के लिए समय मांगा। जी हाँ, बिल्कुल। नेचुरली पीके शाही साहब को दिया गया है आदेश कि आप जवाब दीजिए और बीपीएससी है तो इन लोग अपना जवाब देंगे और जवाब आ जाने के बाद फिर फैसला आएगा। एक सवाल है कि जब आप लोग के पास ये बीपीएससी का मामला आया था तो क्या लगा था कि ये मामला जो है सच में छात्रों के पक्ष में होना चाहिए ये मामला या आयोग के पक्ष में? देखिए, बिल्कुल हम लोग को प्राइमा फेसी देखने से ही लगता है कि इसमें धांधली हुई है एग्ज़ाम में और बहुत बड़े स्तर पर इस पर विरोध हुआ। इस परीक्षा को फिर से कराने के लिए मांग किया गया, जिसका सरकार ने बड़ा निर्दयतापूर्ण तरीके से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। प्रशांत किशोर जी को रात में ही उठा लिया गया, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और एक उतने बड़े जो समाज सेवक हैं उनके साथ पुलिस इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती होगी। उन्हें दिन भर पटना घुमाते रहा गया और उसके बाद पूछने पर भी नहीं पुलिस ने बताया कि किस अपराध में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, केस नंबर क्या है। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने पिटीशन बनाया था, पहला केस जो दिसंबर में हुआ था 2024 में, वो केस नंबर मालूम था, उस अनुसार बनाए थे। लेकिन जिस दिन पुलिस पकड़ कर लाई एसडीजेएम कोर्ट पटना में, तो उनके यहाँ जब आया तब पता चला कि एफआईआर कोई और है, कोई दूसरे केस में पकड़ के लाया है। तब हम लोगों ने फिर केस नंबर चेंज किया और फिर पिटीशन फाइल की, उस पे कोर्ट ने बहस सुनी और बेल दे दिया था। तो इस पे तो कोर्ट फटकार लगा सकती है जिला प्रशासन को या पुलिस बिल्कुल, प्रशासन। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये थाना को ही बेल दे देना चाहिए था, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया हुआ है देश के सभी न्यायालयों में कि जिस मुकदमे में 7 साल से नीचे की सज़ा है उसको आप पीआर बॉन्ड पे छोड़ देंगे। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब लगेगा कि इनके खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो चार्जशीट सबमिट करेंगे, तो वो व्यक्ति न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अपना जमानत कन्फर्म कराएगा। ऐसे तुरंत हर केस में पुलिस को अरेस्ट करके न्यायालय में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है, खान सर ने कई ऐसे सबूत जो हैं वो बताए हैं कि गया और नवादा में के कोषागार से प्रश्न पत्र जो है वो गायब हैं। तो क्या इस मामले को भी कोर्ट में रखा जाएगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल रखा जाएगा और रखा गया है। इसीलिए तो कहा गया प्रशांत बीपीएससी के इस मामले में हमारे सीनियर श्री यदुवंश गिरी जी ने एक मांग रखा है कि इसको सीबीआई जांच कराया जाए। इस मामले को बिहार पुलिस नहीं देखे, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई की ही मांग हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल मांग हो गई है। तो अब जो 4 मार्च को फैसला आने वाला है तो क्या लगता है कि ये छात्रों के पक्ष में आएगा या आयोग के पक्ष में?
मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से यह छात्रों के पक्ष में आएगा और ये जो रिजल्ट आनन-फानन में निकाल दी बीपीएससी, वो सेट असाइड ये रिजल्ट हो जाएगा। शिवानंद गिरी जी, एक सवाल है कि कुछ जैसे आयोग ने कहा कि कुछ छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस हम 4 लाख छात्र जो 4.5 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, मान लिया जाए कि अगर 50,000 छात्र जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 4.5 लाख छात्र का हम जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। वो तो सही बात है, लेकिन जब यहाँ विवाद है कि प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि ये धांधली हुई है परीक्षा में, इसके रिजल्ट में, तो मामला जब पेंडिंग है माननीय पटना उच्च न्यायालय में, तो सुप्रीम है, न्यायालय सुप्रीम है। अब जो फैसला देगी वो सभी को मानना होगा, छात्र भी मानेंगे या सरकार भी मानेगी। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिन वकीलों को लगाया है, वाईवी गिरी साहब को लगाया हो, वो तो जनस्वराज के उपाध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है इससे पीछे हट गए हैं। सिर्फ नाम का जो है वो सिर्फ कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को लगातार निर्देश मिलते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी बीपीएससी का इसी एग्ज़ाम के लिए तो वाईवी गिरी सर केस लड़ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में वही केस को लीड कर रहे हैं। आपको वो एक 369 क्रिमिनल मिसलेनियस 300 बता देते हैं। सिविल रिट जुरिस्डिक्शन 369/2025। इसमें कुल 14 छात्र पिटिशनर हैं और इनको विपक्षी बनाया गया है स्टेट ऑफ बिहार थ्रू चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू इट्स सेक्रेटरी, फिर हैं द सेक्रेटरी बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। तो इतने लोग विपक्ष बने हैं। इतने लोग विपक्ष बने हैं। देखिए, कहीं ना कहीं फैसला जो है अब छात्रों के पक्ष में आने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।